हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं सीईटी 2024 के मार्किंग स्कीम के बारे में। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर अगर हमारा एग्जाम सीईटी मोड पे होगा, अगर हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और उसके बाद उसको जो है हमने मार्क फॉर रिव्यू रखा था तो मेरा क्या होगा, अगर हमने जो है यहाँ पे अटेम्प्ट ही नहीं किया तो क्या मेरे नंबर्स कटेंगे, या हमने अगर वहां पे एक बार अटेम्प्ट कर दिया और उसको जो है सेव फॉर फाइनल नहीं किया है तो उसको क्या होगा। इस तरह का अलग अलग जो है डाउट्स जो स्टूडेंट्स के मन में बैठा हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं मार्किंग स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। जो आपका सीईटी 2024 का एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या मार्किंग स्कीम जो है एनटीए इस बार फॉलो कर रही है उसके बारे में बातें करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आपने एक करेक्ट ऑप्शन था और उस करेक्ट ऑप्शन को आपने अगर चुनाव किया है तो सही आंसर पे आपको +5 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने गलत आंसर का चुनाव किया है तो यहां पे -1 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। अगर आपने अगर आपने उस क्वेश्चन को अनमार्क्ड अनआंसर्ड छोड़ दिया या फिर इवन आपने मार्क फॉर रिव्यू रखा है तो विल बी गिवन 0 मार्क्स। यानी कि जब भी आप सीबीटी मोड पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो और अगर किसी क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू रखते हो कि बाद में मैं देखूंगा इसको, तो वो जो है अगर सेव नहीं हुआ है तो वो आपका जो है 0 नंबर देकर जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट जिनको स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपका मोर देन 1 ऑप्शन इज टू बी करेक्ट तो उसके केस में क्या होगा, +5 मार्क्स दिया जाएगा सिर्फ उन्हीं बच्चों को जिन्होंने उनमें से एक कोई ऑप्शन को चूज किया है और उसको जो है मार्क किया है करेक्ट ऑप्शन, किसी एक ऑप्शन। मान के चलो कोई एक क्वेश्चन है जिसमें ए और सी दोनों ही करेक्ट ऑप्शन थे, तो ए ऑप्शन जिनने मार्क किया उनको भी नंबर मिलेगा, सी वाले को भी नंबर मिलेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया है उनको जो है कुछ नंबर नहीं मिलने वाला है। इस चीज को ध्यान में रखना। दूसरा चीज, अगर इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। यानी कि अगर सारे ऑप्शन सही है तो सिर्फ उन्हीं को नंबर मिलेगा जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, और जिन्होंने नहीं किया है उनको जो है 0 ही मिलने वाला है। इसके बाद इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, अगर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था और अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग और अ क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, then all candidates who have attempted the dropped question will be given +5 marks। यानी कि जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उसी केस में आपको नंबर मिल रहा है। यदि आपका वो क्वेश्चन गलत हो रहा है या ड्रॉप हो जा रहा है, लेकिन यदि आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको जो है बोनस नंबर नहीं मिलने वाला। ये छोटी सी वीडियोस थी आप सभी के लिए। मार्किंग स्कीम ऑफ सीईटी सीबीटी मोड में अगर होगा या फिर आपके ओबी जो ऑफलाइन मोड में होगा, जिस भी मोड में हो, तो आपका किन चीजों को आपको मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए और किस तरह से आपकी मार्किंग स्कीम होने वाली है सीईटी के बारे में। इसी तरह के इंपॉर्टेंट और अमेजिंग वीडियोस के लिए बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।